लेबनान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया, जब यह हमला हुआ तब पीएम नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। फिलहाल इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि लेबनान से इसराइल पर 3 ड्रोन दागे गए थे। इसमें से एक सिसेरिया शहर में गिरा, जो नेतन्याहू का पैतृक शहर है। बाकी 2 ड्रोन को वहीं रोक दिया गया। वहीं आईडीएफ ने माना है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में नाकाम रहा। अब ड्रोन के घुसपैठ की जांच की जा रही है। हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। एक न्यूज़ जो कि पूरे ग्लोबल मीडिया में वायरल हो रही है लगातार, और एक सुर्खियां बनी हुई हैं। ड्रोन अटैक ऑन इजराइल, पीएम नेतन्याहू नेतन्याहू के घर पे जो है ड्रोन से हमले किए गए हैं। बताते चलें कि हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में ड्रोन अटैक किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पीएमओ ने हमले की पुष्टि की है। पीएमओ ने कहा कि इस ड्रोन अटैक में पीएम नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थी। ड्रोन जो है सिसेरिया की एक इमारत पर गिरा, कोई हताहत नहीं हुआ। इसे लेकर नेतन्याहू ने कहा, मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश करने के लिए हिजबुल्लाह ने हमला करके बड़ी गलती की है। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने कहा कि शनिवार को लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इजरायली फोर्सेस ने 2 ड्रोन को मार गिराया। अटैक के बाद गिलोड सैन्य अड्डे पर अलार्म बजने लगे। नेतन्याहू स्ट्रॉन्ग मैसेज आफ्टर ड्रोन अटैक ऑन रेजिडेंस वॉन्ट डिटर मी। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में सीधे बोला है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। आइए देखते हैं वीडियो को। Minister, how is it going? Well, 2 days ago, we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. तो आपने सुना कि एक जो है पत्रकार कोई उनसे प्रश्न कर रहा है, उसके बाद वो जवाब दे रहे हैं। लास्ट में उसने पूछा वॉन्ट डिटर मी, मतलब क्या आप अब जो है यहीं से रुक जाएंगे या फिर अपने आप को खुद को रिटर्न ले लेंगे? तो उन्होंने साफ कहा नो, मतलब कि ये युद्ध जारी रहेगा, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ड्रोन अटैक ऑन इजराइल, पीएम नेतन्याहू हाउस, जो कि सुर्खी बना हुआ है पूरे ग्लोबल मीडिया पे। तो क्या मामला था बता दिए आप लोगों को कि ड्रोन हमला हुआ, ठीक है। उसका वीडियोस भी आप लोगों ने देखा, किस तरीके से एक ड्रोन सारे एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड से लगाए सब कुछ को जो है झांसा देते हुए पीएम नेतन्याहू के आवास पे आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे ड्रोन घुसपैठ की जांच कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज किए हैं। आईडीएफ ने कहा कि पिछले 1 घंटे में भारतीय समय से दोपहर 1 से 2 बजे के बीच लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर लगभग 55 रॉकेट दागे गए हैं। कुछ को रोक लिया गया है, जबकि कई खुले इलाके में गिरे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं। आपको बताते चलें कि खामेनेई बोले, सिनवार की मौत के बाद भी जिंदा रहेगा हमास। इजरायली हमले में हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत के बाद पहली बार जो है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का बयान आया है कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि याह्या सिनवार की मौत के बाद भी हमास खत्म नहीं हुआ है। तो आपने देखा कि उनका पूरा सपोर्ट जो है हमास के साथ है। साथ ही साथ देखिए वहां के सुर्खियों में लगातार ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च टुवर्ड नेतन्याहू हाउस, इजराइल गवर्नमेंट सेज कि अ ड्रोन टारगेट्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर हाउस वाइल स्ट्राइक्स इन गाजा किल मोर देन 50। तो 50 से अधिक लोग जो है मारे गए हैं। इजराइल पीएम नेतन्याहू रेजिडेंस टारगेटेड बाय ड्रोन अटैक फ्रॉम लेबनान। इजराइल पीएम नेतन्याहू रेजिडेंस टारगेट अटैक आफ्टर हमास लीडर याह्या सिनवार किलिंग। खामनेई के सोशल मीडिया अकाउंट पर शनिवार को सिनवार की मौत से जुड़ी कई पोस्ट किए गए। इसमें लिखा कि सिनवार अपने शहीद दोस्तों के साथ चले गए, उनका जाना हमारे लिए दर्दनाक है, लेकिन जैसे अहमद यासीन, अब्देल अजीज रंतीसी, इस्माइल हानिये की शहादत के बाद भी हमास अपने काम में लगा रहा, सिनवार की मौत के बाद भी यह नहीं रुकेगा। खामनेई ने कहा कि ईरान हमेशा की तरह फिलिस्तीनी मुजाहिदीन और लड़ाकों के साथ रहेगा। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने शुक्रवार को सिनवार को शहीद बताया था, और अगरची ने सोशल मीडिया पर कहा था कि सिनवार ने अपनी जमीन के लिए लड़ते हुए जान दी है, उसे कभी भी मौत का डर नहीं हुआ है, वह अंत तक बहादुरी से लड़ा और शहीद हुआ। आखिरी पलों में भी उसने बहुत बहादुरी दिखाई। हिजबुल्लाह के बारे में जान लीजिए। लेबनान का शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। लीडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से ये पद खाली है। 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया था हिजबुल्लाह, जिसने ड्रोन हमला कराया है।
1992 में नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना। इसी साल हिजबुल्लाह ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती थी। 27 सितंबर 2024 को इजराइल की एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह के हथियार CSIS का अनुमान है कि हिजबुल्लाह दुनिया के सबसे भारी हथियारों में लैस संगठन है। उसके पास 1.3 लाख रॉकेट हैं। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटीज स्टडीज ने अनुमान लगाया है कि हिजबुल्लाह के पास 50 से 20 किलोमीटर तक मार करने वाली 40,000 मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले 80,000 रॉकेट हैं। इनमें फ्रज 3 और फ्रज 5 की क्षमता 100 किलोमीटर है। 30,000 जेलजल आर्टिलरी रॉकेट या फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 2 से 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। ये हिजबुल्लाह से सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं, जो दक्षिणी इजराइल तक पहुंच सकते हैं। इजराइल का गाजा में शुक्रवार को ही हमला जारी रहा। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा में जबरिया रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक किया। इसमें 33 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 21 महिलाएं थीं। कुछ लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है, इसलिए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि इजरायली सेना ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। इजराइल से जुड़ी और तथ्यों को जान लीजिए। हमास ने माना कि हमास चीफ सिनवार मारा गया, जिसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी हम बना के डाल चुके हैं, जाके आप देख लीजिएगा। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था सिनवार। और नेतन्याहू बोले अब हिसाब बराबर, लेकिन जंग जो है जारी रहेगी। मौत के पहले जो सिनवार का वीडियोस है, वो भी जो है उस पिछले वाले वीडियोस में डाल रखे हैं। उसको जाके आप काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं। एक बात और जानी रहिए, इसके पीछे एक और वजह चल रही है कि यूएस डिमांड्स प्रूव दैट द इज़राइल डज़ नॉट हैव द स्टिवेशंस पॉलिसीज़ इन नॉर्दर्न गाज़ा। तो यूएसए लगातार जो है पूछ रहा है, प्रूफ माँग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि आपका इज़राइल नॉर्दर्न गाज़ा जो एरिया है, वहाँ पे सिलेंडर की जो नीति अपना रहा है और लोगों को भूख की वजह से मार रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं वहाँ पे चल रहा है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में यूएसए ने डिमांड करके माँगा है। देखिए, एक चीज़ और बताते चलें कि जब आपका सिनेवार मारा गया, उसके मारे जाने के बाद इज़राइली ड्रॉप्स लीफलेट्स ओवर गाज़ा शोइंग द सिनेवार बॉडी एंड मैसेज टू हमास। ऐसा रिपोर्ट जारी हुआ है कि सिनेमार के मरने के बाद ढेर सारा पंपलेट छपवाया गया और उस पे जो है सिनेमार की फ़ोटो लगाई गई। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मैसेज सबको हिदायत देते हुए हमास को, ये पंपलेट देखिए आप हवाई जहाज़ के माध्यम से वहाँ पे लगातार गिराए जा रहे हैं। तो ये टोटल मामला था जो ड्रोन हमला हुआ है, जिसके बाद जो है इज़राइल काफ़ी ज़्यादा चौकस भी हो गया है। फिर कोई नई अपडेट मिलती है तो तुरंत हम वीडियो बना के डालेंगे। इस तरीके की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।